गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। आज हम डिस्कस करेंगे आपके चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बारे में। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से हम टॉपिक पढ़ेंगे डी बाई हर्बल ऑन सागर इक्वेशन। इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हम इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के बारे में डिस्कस करेंगे। इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन मीन्स जो इलेक्ट्रोलाइट्स का जो सॉल्यूशन होता है। फॉर एग्जांपल के लिए यदि आप कोई भी स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड, वीक बेस या कोई भी सॉल्ट का यदि आप लोग एक्वा सॉल्यूशन प्रिपेयर करते हैं, ठीक है, तो उस सॉल्यूशन को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। तो उसमें क्या होता है कि जैसे हम किसी इलेक्ट्रोलाइट को यदि हम लोग एक वाटर में डिजोल्व करते हैं तो क्या होता है, अपने अपने आयंस में वो डिसोसिएट हो जाता है। जैसे वो अपने अपने आयंस में डिसोसिएट हो जाता है तो उसके कारण उसमें कनेक्टिविटी जनरेट हो जाती है, ठीक है, चाहे वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो, वीक इलेक्ट्रोलाइट हो। लेकिन यदि इनकी कंडक्टिविटी की बात करेंगे तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की जो कंडक्टिविटी होती है बहुत ही हाई होती है और वीक इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टिविटी बहुत ही लो होती है। तो इसी कंडक्टिविटी के बारे में डिस्कस करने के लिए आपके जो डी बाई हर्बल ऑन सागर इक्वेशन है उसी को प्रूव किया गया है। तो आप लोग सभी को पता होगा कि जो वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए ओस्टवाल्ट का डायल्यूशन ला दिया गया है और वो केवल वीक इलेक्ट्रोलाइट तक ही वैलिड है, लेकिन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए वैलिड नहीं है वो। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए डी बाई हर्बल ने एक इक्वेशन दिया है जिसको आज हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में जैसे आप लोग इलेक्ट्रोलाइट को डिजोल्व किए तो अपने अपने आयन में डिसोसिएट हो गए हैं, ठीक है। तो डिसोसिएट हो गए हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं माने कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। मीन्स उसको हम इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि आप टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स में से कितने मॉलिक्यूल आपका डिसोसिएट हुए हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ठीक है। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जितना अधिक होगा आपका जो कंडक्टिविटी होगी उतना ही ज्यादा होगी। तो इसमें हम देखते हैं कि जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो होती है वो 100% होती है, यानी कि 1 के बराबर मान सकते हैं हम उसको, ठीक है, क्योंकि वो 100% है। लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट का 100% नहीं होता क्योंकि वो पार्शियली डिसोसिएट होता है। तो यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की, तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन तो 100% है इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कि उसका कंडक्टिविटी किस तरीके से कंसंट्रेशन के साथ यहाँ पर चेंज होता है, ठीक है। तो यदि हम लोग सॉल्यूशन को डाइल्यूट कर देंगे तो हमारे आयंस क्या हो जाएंगे, फ्री हो जाएंगे तो उसका डिसोसिएशन उतना ही ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर सीधा रिलेशन है कंडक्टिविटी का किसके साथ, डाइल्यूशन के साथ। तो इसको समझने से पहले हमें एक चीज समझते हैं यहाँ पर ग्राफ आप लोगों को दिख रहा होगा, ठीक है। ये जो आपका ये जो कर्व टाइप से बना है इसको हम लोग बोलेंगे वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए ही ये वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए है और ये है हमारे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। एक चीज आप लोग ध्यान देंगे कि यहाँ पर जो भी चीजें बताया जाएगा आप लोग उसको ध्यान से सुनेंगे। यदि बीच में यदि कुछ भी बोला जाता है तो आपका टॉपिक इसमें से स्किप ना हो, इसीलिए ध्यान से सुनेंगे तभी आप लोग को समझ में आएगा। तो इसमें हम लोग लेते हैं यहाँ √C कंसंट्रेशन टर्म्स को एक्स एक्सिस में लेते हैं और ये है आपका मोलर कंडक्टेंस, ये आपका कैपिटल लैम्डा है, कैपिटल लैम्डा एम, इसको मैं शो किया, इसको मोलर कंडक्टेंस बोला जाता है। मोलर कंडक्टेंस में 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन में जितनी उसकी कंडक्टेंस होगा उसको हम लोग बोलेंगे मोलर कंडक्टेंस। और एक होता है आपका इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, एक होता है। यहाँ पर हम मोलर कंडक्टेंस के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर कंसंट्रेशन टर्म लिया, कंसंट्रेशन जैसे आप लोग इंक्रीज कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, यहाँ से देखिए वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए भी कंडक्टिविटी क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, मोलर कंडक्टेंस डिक्रीज हो रहा है यहाँ पर। और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए यहाँ पर ग्रेजुअली डिक्रीज हो रहा है और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए थोड़ा कम हो रहा है यहाँ पर। तो जैसे आप लोग कंसंट्रेशन को यदि आप लोग कम करते हैं, कंसंट्रेशन कम करना मीन्स उसको डायल्यूट करने से क्या हो रहा है, यहाँ देखिए डायल्यूट कर रहे हैं तो इधर कंसंट्रेशन कम कर रहे हैं यहाँ, ठीक है।
डायल्यूट करते जा रहे हैं तो इधर देखिए कंडक्टिविटी धीरे धीरे क्या हो रही है, बढ़ रही है, मोलर कंडक्टेंस बढ़ रहा है ना इधर, ये देखिए यहाँ पर इस तरीके से बढ़ रहा है। तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि डायल्यूट करने से इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन को यदि डायल्यूट करते हैं तो वीक इलेक्ट्रोलाइट और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट दोनों की कंडक्टिविटी या मोलर कंडक्टेंस क्या होता है, इंक्रीज होता है। तो यहाँ पर देखिए आप लोगों को कि ये क्या हो रहा है, वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए ये लाइन जो है ये वाई एक्सिस की के पैरेलल से आ जा रहा है यहाँ पर, ठीक है। लेकिन यहाँ पर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए ऐसा नहीं हो रहा है, यहाँ पर आपको एक एक्सट्रापोलेशन का यहाँ पर कर्व मिल रहा है। यहाँ पर ये एक्सट्रापोलेशन का जो कर्व है इसी को हम लोग बोलते हैं मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, जिसको हम लोग लैम्डा एम नॉट से इसको हम लोग शो करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये देखिए इसको हम क्या बोलेंगे, इसको डिनोट किए हम, इसको क्या बोले, मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर। यहाँ पर देखिए यहाँ पर कंसंट्रेशन को आप लोग जीरो भी कर दे रहे हैं तब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की जो कंडक्टिविटी हो रही है वो जीरो नहीं हो रही है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर यानी उसका कुछ कंडक्टेंस इसका मिल रहा है हमारा यहाँ पर, क्योंकि जो वीक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं वो क्या होते हैं कि यदि हम लोग इसका थोड़ा सा भी डायल्यूट करेंगे तो क्या 100% डिसोसिएट हो जाते हैं, तो इसीलिए यहाँ पर उसका कनेक्टिविटी यहाँ पर बता रहा है। तो यदि आपको क्वेश्चन यदि पूछा जाता है कि आपका मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर किसका माने एक्सट्रापोलेशन का कर्व मिलता है, तो आप लोग बोलेंगे कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को मिलता है। यहाँ पर वीक इलेक्ट्रोलाइट का नहीं मिलता है। वीक इलेक्ट्रोलाइट का देखिए यहाँ पर सीधा सीधा ये वाई एक्सिस के पैरेलल चले जा रहा है, यहाँ पर ये जो कर्व है यहाँ पर, ठीक है। तो इधर डाइल्यूशन के बारे में कि एक्चुअली इसका क्या है कि आप डायल्यूट कर रहे हैं तो कंडक्टिविटी में इंक्रीज हो रही है, इसका एक्चुअल रीजन क्या हो रहा है, यहाँ पर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की बात चल रही है, ठीक है। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन यदि हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर उसको हम लोग शो करते हैं अल्फा इज इक्वल टू डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, अल्फा इज इक्वल टू लैम्डा एम बाई लैम्डा नॉट, ठीक है। ये अल्फा ये जो आपको बता रहे हैं इसको हम लोग बोलते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की बात कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन आपको ये एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया है या कि जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए होता है आपका एक यूनिट होता है, यूनिट माने 1, ठीक है। इसके लिए 1 होगा, तो यदि आपका अल्फा इक्वल टू 1 होगा तो ये दोनों एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। आपका जो मोलर कंडक्टेंस है और मोलर कंडक्टेंस है इनफाइनाइट डाइल्यूशन, यदि ये 1 हो जाएगा तो दोनों एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो ये इक्वेशन वहां पर आपका क्या हो जाएगा, फॉलो नहीं करेगा, ठीक है। तो उसके लिए ये दिया गया है कि माने जो बोल रहे थे कि हम कि जो कनेक्टिविटी होती है वो किस पर डिपेंड करती है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पर डिपेंड करती है। लेकिन यहाँ पर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए ये फॉलो नहीं हो रहा है, ठीक है। तो बाद में डिवाई हकल ने फिर माना कि उन्होंने अपना थ्योरी दिया और उन्होंने बताया कि जो डिग्री ऑफ माने जो कंडक्टेंस होती है, ठीक है, मोलर कंडक्टेंस जो इंक्रीज हो रहा है डायल्यूट करने पर वो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पर डिपेंड नहीं करता है, बल्कि डिपेंड किस पर करता है, आयंस की मोबिलिटीज पर डिपेंड करता है, ठीक है। आयन जितने मोबाइल करेंगे, जितने तेजी से आप आयंस गति करेंगे, आपका जो मोलर कंडक्टेंस है उतना ही ज्यादा होगा। तो यहाँ पर इसको बताया गया है और डिवाई हकल ने इसको स्टेटमेंट दिया कि जो मोलर कंडक्टेंस होता है वो किस पर डिपेंड करता है, आयनों की मोबिलिटीज पर, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे मोबिलिटीज के बारे में, यहाँ पर उन्होंने एक इक्वेशन दिया, फिर तो आयनों की मोबिलिटीज इक्वेशन जो दिया गया है उसको हम लोग बोलते हैं डिवाई हकल ऑन सागर इक्वेशन, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे कि जो आपका कंडक्टेंस जो आपका इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है आयंस की मोबिलिटीज पर डिपेंड करता है। तो ये आयंस की मोबिलिटीज किस पर डिपेंड कर रही है उसको देखते हैं कि आयंस की मोबिलिटीज कैसे कम हो रही है। उसके लिए आपको 2 इफेक्ट दिया गया है, एक इफेक्ट को बोलते हैं हम लोग एसिमेट्रिक इफेक्ट बोलते हैं, या इसको बोला जाता है आपका रिलैक्सेशन इफेक्ट बोला जाता है, और एक दूसरा इफेक्ट है इसको बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रोफोरेटिक इफेक्ट बोलते हैं। तो एक के करके दोनों को हम लोग पहले डिस्कस करेंगे कि इलेक्ट्रोफोरेटिक इफेक्ट क्या होता है और एसिमेट्रिक इफेक्ट क्या होता है। ये हो गया ना आपका, ठीक है। तो इधर देखते हैं
दो इफेक्ट हैं जो आयंस की मोबिलिटीज को क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं। तो उसमें पहला है आपका एसिमेट्रिक इफेक्ट बोला जाता है। एसिमेट्रिक इफेक्ट क्या इसको हम लोग बोलते हैं, रिलैक्सेशन इफेक्ट। ठीक है, रिलैक्सेशन इफेक्ट क्या है, तो क्या होगा देखिए यहाँ पर कि उसमें क्या होता है कि जो आयंस होते हैं, जैसे आप लोग इलेक्ट्रोलाइट को डिजोल्व कर दिए, ठीक है, वाटर में या एक्वा सॉल्यूशन में, तो जो आपका पॉजिटिव आयन है या कोई भी आयंस है वो अपने अपोजिट आयन से क्या हो जाता है, वो सराउंड हो जाता है। ठीक है, यानी कि पॉजिटिव आयन के चारों ओर नेगेटिव आयन आ जाएंगे और नेगेटिव आयन के चारों ओर क्या आ जाएंगे, पॉजिटिव आयन आ जाएंगे। ठीक है, तो उससे आपका इस तरीके से स्ट्रक्चर मिलता है हमको। ये देखिए यहाँ पर ये पॉजिटिव आयन है तो इसके चारों ओर हमारे क्या आ जाएंगे, नेगेटिव आयन इस तरीके से आ जाएंगे। ठीक है, ये नेगेटिव आयन इस तरीके, तो इसको हम लोग बोलते हैं आयनिक एटमॉस्फेयर। इसको बोला जाता है आयनिक एटमॉस्फेयर। जैसे ही हम इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ये पॉजिटिव आयन क्या आ जाएगा, आपका नेगेटिव इलेक्ट्रोड की ओर जाएगा, और जो नेगेटिव आयन है वो किधर जाएंगे, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की ओर जाएंगे। ऐसा होने से क्या हो जाता है कि आपका जो पॉजिटिव आयन जैसे ही इस आयनिक एटमॉस्फेयर को ब्रेक करके बाहर निकलता है, तो जो पास में और नेगेटिव आयन होते हैं उसको क्या कर लेते हैं, उसको फिर से सराउंड कर लेते हैं, फिर से उसको घेर लेते हैं। घेर लेने से क्या हो जाता है, इसकी मोबिलिटीज क्या हो जाती है, कम हो जाती है। यदि आयंस की मोबिलिटीज कम हो जाएगी तो मोलर कंडक्टेंस क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो जो ये इफेक्ट हो रहा है उसको बोलते हैं एसिमेट्रिक इफेक्ट। एसिमेट्रिक इफेक्ट क्यों होगा, अभी देखिए ये आपका पहले कैसे था, सिमेट्रिक था, ये देखिए पूरा सिमेट्रिक है ये। ठीक है, जो आपका ये पूरा सर्किल दिख रहा है ये पूरा सिमेट्रिक है। ये स्ट्रक्चर आपका कैसे है, ये सिमेट्रिक है। जैसे ही हम इस पर क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं, ठीक है, ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड हो गया और ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड हो गया। ठीक है, तो ये जो पॉजिटिव आयन है इधर मूव करेंगे, ठीक है, पॉजिटिव आयन इधर मूव करेंगे क्योंकि नेगेटिव इलेक्ट्रोड है ये, तो और नेगेटिव आयन इधर मूव करते जाएंगे। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा ये आपका, ये देखिए इस तरीके से। तो ये आपका ये जो सिमेट्रिक था अब ये क्या हो गया, एसिमेट्रिक हो गया, एसिमेट्रिक हो गया। तो पॉजिटिव आयन इधर जा रहा है, नेगेटिव आयन इधर आ रहा है। जैसे ये पॉजिटिव आयन बाहर निकलता है तो उसके चारों फिर से एक नया आपका क्या बना रहता है, आयनिक एटमॉस्फेयर बना रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, पॉजिटिव आयंस का जो मोबिलिटीज हो रही है क्या है, कम हो रही है, यहाँ पर कम हो रहे हैं, तो मोलर कंडक्टेंस भी क्या हो जाएगा, कम हो गया। ये एक पहले प्रूफ था कि जो आयंस की जो माने जो मोलर कंडक्टेंस है वो किस पर डिपेंड करता है, आयनों की मोबिलिटीज पर डिपेंड करता है। तो उसमें एक मोबिलिटी फैक्टर जो डिक्रीज कर रहा है मोलर कंडक्टेंस को, एक ये है आपका कौन सा, एसिमेट्रिक इफेक्ट या रिलैक्सेशन इफेक्ट। और दूसरा है अभी आपका कौन सा है, वो दूसरा है आपका, ये पहला हो गया, दूसरा है आपका इलेक्ट्रोफोरेटिक इफेक्ट। इलेक्ट्रोफोरेटिक इसमें क्या होता है कि जैसे आप लोग इलेक्ट्रोलाइट्स को आप लोग डिजोल्व करते हैं, तो जैसे तो क्या होता है उसके चारों ओर वाटर के मॉलिक्यूल्स को क्या कर लेते हैं, सराउंड कर लेते हैं। ठीक है, जैसे वो आयन मूव करता है तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में आपका वाटर मॉलिक्यूल मूव करता है। ठीक है, तो ऐसे इसमें क्या हो जाएगा, ऐसे में दोनों के बीच क्या हो रहा है, दोनों के बीच फ्रैक्शन भी हो रहा है। ठीक है, तो फ्रैक्शन हो रहा है तो उसमें आयंस की मोबिलिटीज क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि दोनों के जो मूविंग करने का जो डायरेक्शन है वो अपोजिट है, किसका किसका, वाटर मॉलिक्यूल यानी सॉल्वेंट मॉलिक्यूल और जो आपके आयंस हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से उसको घेर लेते हैं वाटर मॉलिक्यूल। जैसे आपका ये पॉजिटिव आयन है, ठीक है, ये पॉजिटिव आयन है और इधर इस तरीके से वाटर मॉलिक्यूल है, ये इस तरीके से, तो इसको इस तरीके से घेर लेंगे। ठीक है, ये इस तरीके से चारों ओर से वाटर मॉलिक्यूल इसको क्या कर लेते हैं, सराउंड कर लेते हैं। ठीक है, ये वाटर, तो क्या होता है कि ये मूव, यदि इसको इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं, जैसे इसको इलेक्ट्रिक फील्ड देते हैं तो ये पॉजिटिव है नेगेटिव इलेक्ट्रोड की ओर मूव करेगा, ये इधर मूव करेगा तो वाटर मॉलिक्यूल इधर मूव करेगा। ठीक है,
यानी कि आपका पॉजिटिव आयन का मूवमेंट इधर हो रहा है, तो आपके जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल है, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल, ठीक है, इसका मूवमेंट इधर, दोनों एक दूसरे से कैसे जा रहे हैं, अपोजिट हो रहे हैं। अपोजिट हो रहे हैं तो उसकी मोबिलिटीज को क्या करेंगे, उसकी गति को कम करेंगे। और गति को कम करने से क्या हो जाएगा, मोलर कंडक्टेंस आपका क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इस तरीके से हम देखें यहाँ पर दो इंपॉर्टेंट फैक्टर है, इसको आप लोगों को लिखना है, ठीक है, एसिमेट्रिक इफेक्ट और इलेक्ट्रोफोरेटिक इफेक्ट। इसको किसने समझाया था, डिबाई हकल ने बताया था इसको, ठीक है, कि जो आपका जो मोलर कंडक्टेंस होता है या इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का जो कंडक्टेंस होता है वो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पर डिपेंड नहीं करता है, डिपेंड करता है आयंस की मोबिलिटीज पर डिपेंड करता है। तो आयंस की मोबिलिटीज को इफेक्ट करने के लिए दो इफेक्ट आपको दिए गए हैं, एक को बोलते हैं हम लोग एसिमेट्रिक इफेक्ट, एक को बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रोफोरेटिक इफेक्ट। ये दोनों आपको ये एक्सप्लेन करते हैं कि किस तरीके से आपके आयंस की मोबिलिटीज कम हो रही है और किस तरीके से मोलर कंडक्टेंस में चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है। और इस तरीके से और एक इफेक्ट है जिसको हम लोग बोलते हैं फ्रैक्शनल इफेक्ट। फ्रैक्शनल इफेक्ट मींस कि दोनों के बीच क्या होगा, फ्रैक्शन होगा। फ्रैक्शन होने से भी आयंस की मोबिलिटीज क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो उसमें से दो इंपॉर्टेंट फैक्टर आपके ये दोनों हैं, ठीक है। तो ये दोनों को कंसंट्रेशन करके आप लोग इसको समझ लेंगे अच्छे से, ठीक है। तो नेक्स्ट हम चलते हैं इसी के कंसेप्ट पर, फिर एक और साइंटिस्ट उसमें ऐड हो गया जिसको बोलते हैं ऑनसागर बोलते हैं, ठीक है। ये तीनों ने मिल करके एक इक्वेशन प्रोवाइड किया गया। इस तीनों इक्वेशन को मिला करके हम लोग बोलते हैं, मतलब तीनों के थ्योरी को मिला करके हम लोग बोलते हैं डिबाई हकल ऑनसागर इक्वेशन। ये इक्वेशन किस तरीके से हम ये देखते हैं यहाँ पर, ये इक्वेशन आपका इस तरीके से है, यदि आप लोग इसका डेरिवेशन देखेंगे, डेरिवेशन के लिए मैं आप लोगों को पीडीएफ भेज दिया था इससे पहले, ठीक है। आप लोग उसको देख लेंगे। यदि जहाँ पर भी आपको डाउट होता है या मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में कहीं पर भी यदि आपको प्रॉब्लम होता है तो फिर पूछ सकते हैं आप लोग। तो मैं आपको सीधा आपको डायरेक्ट इक्वेशन यहाँ पर बता रहा हूँ, ठीक है, डिबाई हकल ऑनसागर इक्वेशन। ये इक्वेशन आपका किससे रिलेटेड है, ये रिलेट करता है रिलेशन बिटवीन मोलर कंडक्टेंस एंड कंसंट्रेशन, इसको रिलेशन ये शो करता है। तो आपका इक्वेशन इस तरीके से आपका ये, ठीक है, लैम्डा इज इक्वल टू इसको हम लोग बोलते हैं डिबाई हकल ऑनसागर इक्वेशन, ठीक है। इस इक्वेशन को हम लोग बोलते हैं डिबाई हकल ऑनसागर इक्वेशन है। तो यहाँ पर ये देखिए, ये लैम्डा आपका क्या है, मोलर कंडक्टेंस है। लैम्डा इन्फिनिटी जो लैम्डा एम नॉट जो है यहाँ पर क्या है, मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डायल्यूशन है, ठीक है। यहाँ पर जो आपका ER दिया गया है, ठीक है, सॉरी एप्सिलॉन R जो दिया गया है, ये आपका क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ये सभी लिखना पड़ेगा आपको नोटेशन, ये आपका है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, ठीक है। नीटा आपका है, इसको बोलते हैं विस्कोसिटी कांस्टेंट, इसको हम लोग बोलेंगे विस्कोसिटी कांस्टेंट। बाकी ये सभी चीजें आपके क्या है, कांस्टेंट है आपके। और यहाँ पर रूट सी जो बताया गया आपका क्या है, ये कंसंट्रेशन, किसका कंसंट्रेशन है आपका, जो आपका इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में है उसका कंसंट्रेशन है यहाँ, ठीक है। तो यहाँ पर इसको थोड़ा मॉडिफाइड करते हैं, ये तो सभी कांस्टेंट है आपके, ठीक है। इस कांस्टेंट को और थोड़ा मॉडिफाइड करेंगे तो हमको इस तरीके से मिलेगा, लैम्डा एम माइनस, इसको मैं ए माना, ठीक है, और इसको मैं बी माना, और लैम्डा एम, और ये आपका रूट सी।
ठीक है। तो यहाँ तक आप लोग लिख सकते हैं ये आपका क्या है, डिवाइड बाय सागर इक्वेशन आपका एक टाइप ये भी आपका, ठीक है, जिसमें ए को मैंने ये फर्स्ट टर्म को माना है, ठीक है, और बी को क्या माना गया है यहाँ पर सेकंड टर्म माना है, ठीक है। तो ये जो आपका ब्रैकेट दिख रहा है, इस ब्रैकेट का फर्स्ट टर्म को हम लोग बोलते हैं किसके वजह से, ये इलेक्ट्रोफोरेटिक इफेक्ट की वजह से। और यहाँ पर जो सेकंड टर्म्स दिख रहा है आपका ये बी, ठीक है, ये है आपका क्या है, एसिमेट्रिक इफेक्ट के या रिलैक्सेशन इफेक्ट की वजह से हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों को रिलेट किया गया है और एक क्वेश्चन निकाला गया है आपका, ठीक है। यहाँ पर एक चीज ध्यान देंगे आप लोग, यदि आप लोग कंसंट्रेशन को बहुत ही कम कर देते हैं, कंसंट्रेशन को पूरा तरीके से जीरो कर दीजिए, यहाँ पर देखिए उस समय मैं लिया था रूट सी और लेमडा एम, यहाँ पर ऐसे तो लिया गया था ना। यदि ये कंसंट्रेशन को पूरी तरीके से जीरो कर दिया जाए, जीरो यानी कि आपका यहाँ पर ले लिया जाए, ठीक है, तो जीरो करने से हमको यहाँ पर कौन सा वैल्यू मिल रहा था, यहाँ पर लेमडा इन्फिनिटी का वैल्यू मिल रहा था। कंसंट्रेशन इज पूरा जीरो, यानी कि डायल्यूशन 100% यदि उसको डायल्यूट कर दे, पूरी तरीके से डायल्यूट कर दे, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए हमको ये मिल रहा था, लेमडा एम नॉट मिल रहा था। तो यहाँ पर देखो, तो सी को यदि जीरो कर दोगे, कंसंट्रेशन को जीरो कर दे, तो ये पूरा टर्म्स क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो पूरा टर्म्स जीरो हो जाएगा, तो ये दोनों बचेंगे केवल। तो आपका जो मोलर कंडक्टेंस है वो किसके बराबर हो जाएगा, किसके बराबर हो जाएगा, मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डायल्यूशन के, ठीक है। तो यहाँ पर ये था आपका डिवाइड-ओहम-सागर इक्वेशन थी, ठीक है। उसके बाद में इसमें थोड़ा कुछ एक्सटेंशन किया गया है, ठीक है। एक्सटेंशन के लिए आपको एक इक्वेशन नया प्रोवाइड किया गया है, तो इसमें आपको करेक्शन कुछ करना नहीं है, सेम है, बस थोड़े क्या हो गया, कंडक्टिविटी में यहाँ पर चेंज आ गया है। तो इसको देखें तो क्या करेंगे, इसका एक्सटेंशन ये हो गया होगा आप लोगों का, ठीक है। यहाँ पर एक्सटेंशन किया गया है, ठीक है। इसमें एक्सटेंशन किया गया, आपका इक्वेशन ये है, बस इसमें आपको क्या जोड़ा गया है, एक चीज आपको जोड़ा गया यहाँ पर बी सी, एक कांस्टेंट आपको ये जोड़ा गया है, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं, जहाँ बी को बोला जाता है यहाँ पर इंपिरिकल कांस्टेंट, इंपिरिकल कांस्टेंट, यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारा मोलर कंडक्टेंस आ रहा था वो थोड़ा क्या हो गया, आपका ज्यादा हो गया है। ये किसकी वजह से, हाई कंसंट्रेशन पर है ये, क्योंकि एक्सटेंड किया गया है। एट हायर कंसंट्रेशन पर एक्सटेंड करेंगे तो हमको यहाँ पर एक फैक्टर यहाँ पर एक्स्ट्रा ऐड हो जा रहा है, एक्स्ट्रा ऐड हो रहा है मीन्स क्या है, आपका मोलर कंडक्टेंस जो पहले था डिवाइड से, उससे आपका कुछ एक्स्ट्रा यहाँ पर ऐड हो रहा है, यानी कि आपका हायर कंसंट्रेशन पर क्या हो रहा है, यहाँ पर मोलर कंडक्टिविटी भी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। ये उसका क्या है, एक्सटेंशन है डिवाइड-ओहम-सागर का। तो इसके एक्सटेंशन के लिए एक साइंटिस्ट है, ठीक है, जिस साइंटिस्ट का नाम है आपका सेल्डोवस्की साइंटिस्ट है, ठीक है। उन्होंने क्या किया, देखिए सेल्डोवस्की ने क्या किया, इसमें थोड़ा करेक्शन किया और उन्होंने एक इक्वेशन निकाला। उस इक्वेशन के लिए ये जो वैल्यू है, इसी से रिलेटेड आपका एक नया वैल्यू मिला है हमको, यदि एक्सटेंड करने के बाद, तो वो इस तरीके से है, a रूट सी और 1 माइनस बी रूट सी, ठीक है। ये इक्वेशन है आपका। तो इसका वैल्यू और इसका वैल्यू ये दोनों एक दूसरे से क्या है, इक्वल हो जाते हैं, ठीक है, क्योंकि उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, उन्होंने ऑब्जर्व किया, सेल्डोवस्की ने ऑब्जर्व किया, तो उनको इससे जो रिलेटेड जो आपका एक डैश वाला वैल्यू मिला है, लेमडा एम नॉट डैश वाला, और ये लेमडा नॉट एम, ये दोनों क्या हो जाते हैं, एक दूसरे के क्लोज हो जाते हैं। तो क्लोज हो जाते हैं तो हम इसको ऐसे शो कर सकते हैं ना, ठीक है। तो जो आपका टोटल हो जाएगा वो किसके, ये हम इसको ऐसे शो कर सकते हैं, लेमडा एम प्लस बी सी, इस तरीके से भी हम इसको क्या कर सकते हैं, शो कर सकते हैं, क्योंकि ये दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो गए, ठीक। तो यही आपका एक्सटेंशन है, ठीक है। तो इसके आगे हम लोग देखते हैं, ये आपका चैप्टर कंप्लीट होता है यहाँ पर डिवाइड-ओहम-सागर का। डिवाइड-ओहम-सागर इक्वेशन हम पहले डिस्कस किए, उसके बाद हम डिस्कस किए उसका एक्सटेंशन को। एक्सटेंशन में बस केवल आपको ये फैक्टर को ऐड करना है, ठीक है। ये फैक्टर बताया जाता है एट हायर कंसंट्रेशन, यहाँ पर आप जोड़ लेंगे एट हायर कंसंट्रेशन पर ही
कंसंट्रेशन पर मोलर कंडक्टिविटी क्या हो जाती है, थोड़ी अधिक हो जाती है, जो कि ये फैक्टर है आपका। तो फिर साइंटिस्ट ने इन्होंने इसको फिर से ऑब्जर्व किया बहुत सारे इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के लिए, ठीक है। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन जैसे आपका यूनिवैलेंट वाला है, ठीक है। यूनिवैलेंट इलेक्ट्रोलाइट मींस क्या है, जितने भी आपके NaCl हो गया आपका, ठीक है, NaNO3 हो गए, ये सब जिसमें चार्ज क्या हो, पॉजिटिव चार्ज +1 का चार्ज हो और नेगेटिव चार्ज भी -1 का हो, तो क्या हो जाते हैं, यूनिवैलेंट उसको बोला जाता है। तो बहुत सारे यूनिवैलेंट है, ठीक है। तो उन्होंने ऑब्जर्व किया सभी इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए, तो ये आपके जो वैल्यू हैं ये बहुत ही क्लोज मिले हैं इन दोनों के, ठीक है। जो पहले उन्होंने ऑब्जर्व किया था, इन्होंने ऑब्जर्व किया था, एट हायर कंसंट्रेशन पर यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा ऐड हो जाता है यहाँ पर बेसी, इसको हम लोग एम्पिरिकल कांस्टेंट बोलते हैं, ठीक है। तो ये था आपका डिबाई-हर्कल-ऑनसागर इक्वेशन, ठीक है।